हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम गांव जा रहे हैं। आज भैया दूज है और आज ही जा रहे हैं। वैसे है तो कल, लेकिन कल ना 12 बजे तक ही है, तो इसलिए हम जा रहे हैं आज ही। फिर हमें कल जल्दी जल्दी जाना पड़ता और फिर उधर से ना जल्दी आना पड़ता, रात में नहीं रुक पाती मैं, इसलिए मैं आज ही जा रही हूँ। आराम से मिलेंगे, बात करेंगे, बैठेंगे, तो जब भी लगेगा कि हाँ गाँव आई हूँ। 1 घंटा होने वाला है हमें, अभी गाँव पहुँचने वाले हैं बस। तो हम आ गए हैं गांव में घर पे। और पिताजी और भाभी देख के ना मुझे एकदम से चौंक गए कि आपने तो बताया भी नहीं था, आने के लिए मना कर रही थी। मैंने कहा हाँ, मैंने मना कर दिया था क्योंकि इन्होंने मुझसे मना किया था। सूर्य के पापा ने मुझसे ये बोला था कि तुम किसी को भी मत बताना कि आज हम जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। और गोवर्धन पूजन से ही जो भी घर पे फ़ोन आ रहे थे, मैंने ये बोल दिया था मैं भैया दूज वाले दिन ही आऊँगी। तो यहाँ पे तो अभी सब खेत पे से आए थे और भैया स्कूल में से आए थे। ये पौधों की वहाँ पे कटिंग वगैरह करा रहे थे, तो इनकी आँख में लकड़ी लग गई थी और इनके आँख में से पानी जा रहा था बहुत ज़्यादा, तो ये ऊपर छत पे लेटे थे। और भाभी का तो अभी काम भी मतलब ख़त्म नहीं हुआ था। यहाँ पे तो वही खेत का काम होता है और गाय भैंसे हैं तो उनका भी काम होता है, तो काम लेट ही ख़त्म होता है। तो ऊपर कुछ बिस्तरे वगैरह इन्होंने सुखा रखे थे और भैया ऊपर धूप में ही लेट रहे थे और इतना मन लग रहा था ऊपर बहुत ज़्यादा। तो पिताजी भैया से बार बार कह रहे थे नीचे चलो, यहाँ पे आँख में ना चोंध लग रही होगी, इस वजह से खुल नहीं रही है। तो फिर नीचे आ गए और नीचे आके मैं ये लव के रूम में आ गई थी। और ये भैया का बेटा है उनका ही, और इसने देखो कुछ पोस्टर लगा रखे हैं और ये आईएएस की तैयारी कर रहा है और इसने प्री एग्ज़ाम क्लियर भी कर लिया है, मेंस की तैयारी कर रहा है ये। और सच में ये बहुत पढ़ता है, पूरी पूरी रात पढ़ता है। और ये अब जैसे छुट्टियां थी स्कूल की, तो ये अब उठा होगा 9 से 10 बजे के करीब में ये उठा होगा सुबह। और ये सुबह 5 बजे ही सोता है, 5 बजे 6 बजे के करीब सोता है, पूरी रात पढ़ता है। और उसके बाद गन्ने रखे हुए थे और पिताजी कह रहे थे कि पहले बता देती कि मैं आज आने वाली हूँ तो कम से कम गन्ने ताज़े आ जाते। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी नहीं खा लेंगे और कल ताज़े ले आना। तो ये देखो इस तरह से कुछ गाँव का होता है जीवन, और सच में इतना अच्छा, इतना मन लगता है गाँव में, बहुत ही ज़्यादा। एक तो खुला खुला रहता है, बच्चों का भी इतना मन लगता है किधर को भी खेलना कूदना, और यहाँ पे थोड़ा सा बंद बंद रहते हैं ना, तो इस वजह से वहाँ पे जाके इनका बहुत मन लगता है। और गाँव की तो बात अलग ही है, खुला वातावरण होता है, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। और मेरे पिताजी 73 74 के आसपास के हो रहे हैं और मम्मी भी। मम्मी उनसे वही 2-3 साल छोटी हैं, 3-4 साल छोटी होंगी। तो इतनी एज दोनों की हो रही है। लेकिन अभी भी ना सुबह जब खेत पे जाते हैं सबसे पहले गन्ने खाते हैं। और उन्हें ना बीपी शुगर का तो यही नहीं पता क्या होता है। और ये ना काम भी बहुत करते हैं, खेतों पे भी काम करते हैं, घर में आके भी काम करते हैं। तो कहते हैं कि जितना शरीर चलता रहता है उतना ही बीमारियों से भी दूर रहता है। तो ये तो होना भी चाहिए और काम तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। कहते हैं ना, या तो काम करो नहीं तो दवाई चलनी शुरू हो जाती है, खुद चलो नहीं तो दवाइयाँ चलनी शुरू हो जाती हैं। तो काम करना, चलना फिरना, घूमना, वो सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे ना सारा काम ख़त्म करके और खाना खा के, सबका खाना हो गया था, बस दूध पीना रह गया था। और उसके बाद में बैठ गए थे हम सारे एक रूम में और बस बातें कर रहे थे। कुछ हंसी मजाक भी चल रही थी, बचपन की बातें भी चल रही थी। उसमें ही वही हंसना भी हो रहा था, बचपन की बातों पे तो हंसी आती है। तो अब रात रात का ही टाइम था हमारे पास कि हम अब बैठ के जो भी बातें करनी है अभी कर सकते हैं। सुबह तो फिर भैया दूज मनाने के बाद तो फिर जाना भी है, और जाने की तैयारी में तो फिर जल्दी जल्दी जब तैयारी में लग जाते हैं फिर तो बैठना बात करना कुछ भी नहीं होता। एक रात का ही टाइम ऐसा मिलता है कि हाँ आराम से बैठो और बातें करते रहो। तो और रात में ना हमारे वहाँ पे गाँव में तो बहुत लेट लेट तक जागते हैं, नहीं तो किसी किसी गाँव में मैंने देखा है कि जल्दी ही सो जाते हैं किसी किसी के घर में। लेकिन हमारे घर में ना गाँव में बहुत लेट सोते हैं सभी, बहुत रात में 11-11 12-12 बज जाते हैं। तो ये सुबह को मम्मी मट्ठा भिगो रही थी और ये देखो मट्ठा ये इससे भिगोती हैं ऐसे। और पता है धीमे धीमे तो मट्ठा बिलता है और इस मट्ठे की बात भी कुछ अलग ही होती है। और ये देखो मिट्टी की हंडिया में मम्मी इसी में जमाती हैं दूध और इसी में भिगोती हैं। तो देखो ये घी, क्या ताज़ा मक्खन। मक्खन तो मैं भी डेली का डेली निकालती हूँ, ताज़ा मक्खन। आप मेरी वीडियो में देखते भी हो, लेकिन वो मिट्टी की हंडिया में नहीं जमाती हूँ मैं बस।
यहाँ पे मिट्टी की हंडिया है। ये मिट्टी की हंडिया में जमाती है मम्मी और इससे बिलोती है। मैं मशीन से बिलोती हूँ। तो ये मैं आ गई थी किचन में और किचन में बन रहा था आज शाही पनीर और ड्यूटी लगी थी आज शाही पनीर बनाने की मेरी। पिताजी ने और भैया ने बोला कि तू ही बनाएगी। तो मैंने बनाया शाही पनीर और भाभी ने इतने चूल्हे पर दाल बनाई और रोटियां भी चूल्हे पर ही बननी थी। तो फटाफट से सारा काम हो गया और खाना वैसे भी हमारा थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि जब मैं यहाँ जाती हूँ ना तो वही है, टाइम लग ही जाता है, बातों बातों में टाइम का पता नहीं चलता। और आज तो ना कोई भी खेत पर नहीं गया था। जिस दिन मैं गई थी उस दिन तो सब गए, जो मम्मी पिताजी थे वो गए थे खेत पे, और आज तो कोई भी नहीं गया, ना खेत पर गए और सब घर पर ही थे। और बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चला कब टाइम कितना बीत गया और लेट हो गए थे, खाने को भी 1 बज गया था दोपहर का। तो ये शाही पनीर हमारा तैयार हो गया और भाभी ने उधर चूल्हे पर दाल बना दी थी। तो उसके बाद भाभी ने गरम गरम करारी करारी रोटी बनाई चूल्हे पर, और चूल्हे की रोटियां कितनी अच्छी लगती हैं। मैं पूरा कुछ तो आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि वीडियो भी मुझे बनाना पड़ रहा था और मैं 1 दिन के लिए गई थी ना, तो कोई ना कोई परिवार में से भी ना मिलने के लिए आ ही जाता था, फिर वहाँ पे भी मुझे बैठना पड़ता था, तो इसलिए पूरा वीडियो नहीं बन पाया। तो यहाँ पे मैंने दीपक जला लिया है और अब मैं तिलक करूँगी, सबसे पहले बड़े भैया का और उसके बाद भाभी का, फिर छोटे भैया का, फिर दोनों भतीजे का। तो अब इस तरह से मैं तिलक करूँगी। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जो फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।